इमामों को अरविंद केजरीवाल आने के बाद सैलरी मिलती है, ऐसा ये अच्छा हुआ? नहीं, वक्फ बोर्ड जो है आज से नहीं, केजरीवाल के दौर से नहीं बना है, मगर ये तो आज़ादी के बाद से ही वक्फ बोर्ड बना हुआ है। और वक्फ बोर्ड अपने हिसाब से मस्जिदों की रेख देख करता रहा, लेकिन वक्फ बोर्ड बहुत कमज़ोर था, बहुत कमज़ोर स्थिति में वक्फ बोर्ड था, चल रहा था वक्फ बोर्ड। हर हुकूमत आती है, हर हुकूमत अपना अपना चेयरमैन वो यहाँ भेजती है। तो इससे पहले जो बोर्ड थे, बीजेपी का भी था, कांग्रेस का भी था, बहुत सारे बोर्ड, उस वक्त भी तनख्वाह मिलती थी। अभी केजरीवाल के आने से पहले मुअज्जिन को 8,000 मिलते थे, इमाम को 10,000 मिलते थे। ये केजरीवाल आने के बाद? केजरीवाल आने से पहले मुअज्जिन को 8,000, इमाम को 10,000। केजरीवाल की गवर्नमेंट आई तो केजरीवाल की गवर्नमेंट के चेयरमैन ने 16,000 मुअज्जिन के किए, यानी 6,000 रुपए मुअज्जिन के बढ़ाए महीने का। हाँ, 6,000 रुपए, हाँ 16,000 मुअज्जिन के किए और 18,000 इमाम के किए। 8,000 इमाम के बढ़ाए और 6,000 ये महीने का महीने का तो 18 और 16,000 मिलते हैं। अच्छा, केजरीवाल ने ये किया है। अच्छा, हाँ, लेकिन ये अब भी बहुत कम तनख्वाह है। अच्छा, बहुत कम है, 16,000 और 18,000 रुपये बहुत कम तनख्वाह है। इसमें केजरीवाल हुकूमत को बहुत गौर करना चाहिए और कम अज कम इमाम के 70-80 हज़ार रुपये होने चाहिए और मुअज्जिन के कम से कम 50-55 हज़ार रुपये होने चाहिए। ये मैं खुद जो है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है कुल हिंद तंजीम आइम्मे मसाजिद, उसका अरबी और उर्दू में नाम है और हिंदी में है अखिल भारतीय इमाम संगठन, उसका मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ पिछले 25 सालों से। पिछले 25 साल से मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। हमने इस मैदान में बहुत काम किया है और ये जो तनख्वाह वगैरह, ये सारी चीज़ें, इसको हम बहुत करीब से जानते हैं, किसने क्या क्या किया है, क्या नहीं किया है। तो अब हमारी केजरीवाल गवर्नमेंट से बिल्कुल ये हमारी मांग है कि आज कुछ नहीं होता है 16 और 18 हज़ार रुपये में। वो जहाँ बहुत अच्छे काम कर रहे हैं तो उन्हें इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। इमाम को कम से कम 70-80 हज़ार रुपये और मुअज्जिन को कम से कम 50-55 हज़ार रुपये देने चाहिए। देखिए, ये वो सही कर रहे हैं, इसको अपना गुलाम मानते हैं। तो मुसलमान ना ही कोई ऐसा काम करते हैं जिससे रेवेन्यू जनरेट हो, वो तो चोरी चकारी लुटेरे इस तरह के काम करते हैं। और टैक्स तो उनका बहुत कम है, भारत में दिए जाने वाले टैक्सों में इनका मुसलमानों का टैक्स रेट बहुत कम है। तो ये बड़ा अच्छा कर रहे हैं। और देखिए, उन्हें पता है भारत के नेता है, उनका तुष्टीकरण करते हैं, अपनी बढ़ाते जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जैसे नेता उनकी बात मानते जाएंगे। हो सकता है थोड़ी देर बाद उन्हें 10,000 रुपए मिले, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हिंदुओं की आवाज उठाने वाला तो कोई है। मैं आपका एक बात पूछूंगा, आप जरा मुझे खोल के बता देना, कोई हाइड मत करना स्वामी जी। हैं, आप भी स्वामी जी हैं, जो इमाम हैं उधर उनके जैसे हैं, आपको कितना अरविंद केजरीवाल देते हैं पहर? आप सच में बताना मुझे। मैं तो देखिए, मैं यूपी में रहता हूँ, लेकिन कहीं भी पुजारी को असल में पुजारी जो है कमजोर कौम के हैं। हिंदू यहाँ बहुत कमजोर हो चुका है। आज राजनीति सारी मुसलमानों के पैरों में बैठी हुई है। एक भी राजनीतिक पार्टी ऐसी जो मुसलमानों को भर भर के हाथ नहीं लुटा रही है। के लिए आज इस देश में कुछ भी नहीं हो रहा है। हिंदुओं को केवल खत्म करने की प्लानिंग इस देश में बनाई जा रही है, बना रहे हैं। और सारे नेता, केजरीवाल की बात नहीं है, से अनफॉर्चुनेटली वोट बैंक पॉलिटिक्स, दिस अपीजमेंट पॉलिसी, वो इमाम्स को ये सैलरी गवर्नमेंट के अकाउंट से दी जा रही है। मींस फ्रॉम आवर हुंडी मनी एंड टैक्स मनी इट गोस। यस, यू नो, या जो पुजारियों को, जो हमारे मंदिर में जितने हमारे अर्चक्स हैं, उनको सैलरी सरकार से नहीं मिलती है कहीं भी, किसी के भी उसको। लेकिन सरकार जो है
वो अभी पिछले दिनों से हम दिल्ली की सरकार ने ये अपीजमेंट के लिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए जो मस्जिद है, इवन दोज विच आर नॉट रजिस्टर्ड, yes. इवन अनरजिस्टर्ड, अभी वो If you call yourself an imam, you get 18,000 rupees. Yes. I have the interview for it. 22,000 and the second imam gets 18,000. Right. Unregistered they get 18 and 14,000. So this is they are giving to imams but not to any temple. But how come the pujaris are not fighting for their fair share? Actually there is no This is not right way of कोई ऐसा उनके लिए कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है. No, you say you have RSS office coming here. You people are big, you know. So let me say you. I was talking to the Imam Association of Delhi, and they said 18,000 is very less. Even though we thank Kejriwal government for 18,000 rupees, but we demand the Imam should get 70,000 rupees. Of course, so that they can produce more terrorists. So they can No, you are not talking that language. It is politically not right. But what are you getting out of that? They say we do lot of service and we have to get compensated, right? Have you seen any these the voluntary service being done for the society? They do langar in Shahin Bagh and they did langar now in the farmers protection area. Means they do service, right? I will hesitate to now take up these issues. Shahin Bagh was not at all some social मिशन को. ऐसे ही ये जो किसान आंदोलन है, ये भी कोई सोशल वो नहीं है जिसमें वो लंगर दे रहे हैं. वो एक पॉलिटिकल वो है. सो वी अवॉइड दोज थिंग्स. हम ऐसी चीजों से हम दूर रहते हैं. But do you think the pujaris need a fair share? Of course they do need. पेंडेमिक के दौरान में जो छोटे मंदिर थे वो तो बिल्कुल बंद हो गए. लोगों ने जाना वहां बंद कर दिया. उनकी कोई कलेक्शन नहीं रही. वो भीख मांगते हैं. Yes. You know, the people working here are lucky. Yes. बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं गली मोहल्लों में. वहां लोगों ने जाना बंद कर दिया. पुजारियों के पास कोई साधन नहीं. वो जो कुछ लोग भेंट पूजा चढ़ाते थे उससे अपना गुजारा करते थे. They were starving. And Ravinder ji, you are a big person, you know, and you have BJP government which is fighting in Delhi. Do you think they need to put in the manifesto that they have to support the pujaris also? Vishwa Hindu Parishad is taking up those matters. Today also there is a article in newspapers that Vishwa Hindu Parishad is taking in a big way that all temples should be free from the control of the government. Absolutely. Even Sadhguru is running Yes, that campaign. Sadhguru has started Huge this campaign. a mission that the temple, because only temples are controlled by the government. Yeah. No other these religious places, whether they are Temples and liquor shops controlled by the government. Yeah. So why temples only? And moreover, the income of the temple is being used for things other than the temple and the social, these religious causes. Conversion है, चर्च की मरम्मत है, कहीं उनको इमाम के पेंशन दी जा रही है, उसमें आउट ऑफ दैट वो आवर कलेक्शन इज हिंदू जो कलेक्शन देते हैं मंदिरों में वो रिलीजियस पर्पसेस के लिए है. आप उसका उपयोग उसके बाहर नहीं कर सकते. ये गलत है. लेकिन हमारे यहाँ पर ये हो रहा था. तो अब विश्व हिंदू परिषद एंड देयर आर मेनी अदर. You know, I will request people like you to put pressure on BJP government that the temple money has to be used for Hindus, poor pujaris, and social cause, and their children to study. They don't have money to study. Delhi is a big city. You have the rural area where they absolutely. There are thousands and thousands of temples जिनके पास दो समय की पूजा करने का साधन नहीं है. I agree with you. So why they are not being supported? And they are not even having food to do bhog. Yes. ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं. So मंदिरों की जो इनकम है वो इस पर्पस के लिए होनी चाहिए. बिल्कुल. हिंदू जो मंदिरों में डोनेट करता है वो अपने इसी कॉज के लिए डोनेट करता है.
राइट। वो बाकी काम के लिए, वो मंदिरों की इनकम वो उसके लिए नहीं देता है। वो टैक्स की पेयर से बाकी जो, वो एक अलग चीज है, लेकिन मंदिरों की इनकम जो है वो रिलीजियस, हिंदू रिलीजन के कॉजेस के लिए, सोशल उसके लिए वो होनी चाहिए। ये बाकी उसके लिए ये नहीं होनी चाहिए। सो विश्व हिंदू परिषद इज टेकिंग अप इन ए बिग वे, और सदगुरु ने भी ये टेकअप किया है। एंड देयर आर मेनी अदर, Subramanian Swami is behind the case. स्वामी, एंड देयर आर मेनी अदर दिस थिंकर्स, उन्होंने भी ये काफी टाइम से एजिटेट कर रहे हैं, बट नाउ दिस मोमेंटम हैज gathered some. Absolutely. Friends, we at BharatMarg.com are involved in Sanatana Dharma Prachar and also exposing all anti-Hindu activities and fighting for our Deshan Dharma. Join hands with us by liking www.facebook.com/BharatMarg page, also at Twitter at BharatMarg, and YouTube just by subscribing. Also clicking on that notification button to get an instant update as we post important updates and videos. You can also become the part of our WhatsApp club to get one dharmic message a day, which goes around the world, by sending us a message at +1 647 964 4790.